एक बार की बात है, राजू नाम का एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था। वो मिट्टी के हर प्रकार की चीजें बनाता था। उसके घर में उसमें बहुत सारे जानवर पाल रखे थे, जैसे कि कुत्ता, बकरी, बहुत सारी मुर्गियां, और ये सभी जानवर उसने अपने घर के पीछे वाले हिस्से में रखे हुए थे। घर का पिछला हिस्सा बहुत बड़ा था और वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बाकी कई सारे पक्षी आते थे और वहां सभी घर के पालतू जानवरों से बातें करते। उस घर के सभी जानवर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। वो सब एक परिवार की तरह रहते थे। कुछ दिनों की बात है, जब भी घर की मुर्गियां अंडे देती थी, तब कोई वो अंडे चुरा कर ले जाता था और किसी को पता नहीं चलता था कि वो अंडे किसने चुराए हैं। इसीलिए सभी मुर्गियां बहुत परेशान हो गईं। एक बार मिकी मुर्गी ने अंडे दिए और वो बहुत खुश थी। अब जल्दी से मेरी मुलाकात मेरे बच्चों से होगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब इंतजार नहीं कर सकती मेरे बच्चों से मिलने के लिए। सभी मुर्गियां मिक्की के लिए बहुत खुश थीं, पर उस रात को मिक्की के अंडे चोरी हो गए। जब उसे सुबह ये बात पता चली, अरे नहीं, मेरे अंडे किसने चुरा लिए? मेरे बच्चे किसने चुरा लिए? कोई पता करो, कोई ढूंढो, मेरे अंडे किसने चुरा लिए हैं? ये कहकर जोर जोर से रोने लगी। बहुत ढूंढने पर भी मिक्की के अंडे नहीं मिले। किसी ने किसी को ऐसा करते देखा भी नहीं था और किसने चुराए होंगे ये भी कह पाना मुश्किल था। घर के सभी जानवर बहुत परेशान थे। अब बाकी मुर्गियां सतर्क हो गई। वो बहुत सावधानी बरतने लगी। अपने अंडे को बचाने के लिए वो रात भर जगती थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब भी कोई मुर्गी अंडे देती, उसके कुछ दिन बाद ही रात को वो अंडे चोरी हो जाते थे। इसी बीच सोनू मुर्गी जल्दी ही अंडे देने वाली थी। वो पहले से ही अंडे चोरी होने की बात से बहुत परेशान थी। उसे अपने अंडे किसी भी कीमत पर बचाने थे। सोनू मुर्गी बहुत सोचने के बजाय भी उसे अपने अंडे बचाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसीलिए बहुत दिन रात परेशान रहती थी और कोई रास्ता ढूंढने के बारे में सोचती रहती थी। अब उसका अंडे देने का समय नजदीक आया हुआ था। उस रात को राजू कुमार ने उसने बनाए हुए मिट्टी के मटके घर के पिछले आंगन में आके रख दिए। वो बहुत सारे थे और उससे आधा आंगन भर गया था। सोनू मुर्गी उन लड़कों को देखकर अपने अंडों के बारे में सोच रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना मैं अपने अंडे इन्हीं लड़कों में से एक मटके में रख देती हूँ। ये बहुत सारे लड़के हैं, उसमें तो कोई अंडे को नहीं ढूंढेगा। बस यही मेरे अंडे को बचाने का आखिरी जरिया है। और उसी रात को सोनू मुर्गी उन लड़कों में से एक मटके में अपने अंडे देती है और वो छुपाकर रखती है। दूसरे दिन सुबह सुबह घर के पिछले आंगन के बड़े से पेड़ पर काला कौवा आकर बैठता है। सोनू मुर्गी जल्द ही अंडे देने वाली थी। पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो बहुत भूख लगी है और यहाँ किसी मुर्गी ने अभी तक अंडे नहीं दिए। इतने दिन इनके अंडे खाकर मजा ही आ गया। बेचारे बहुत परेशान हो गए ढूंढते ढूंढते कि किसने अंडे चुराए, पर अभी तो भूख लगी है। तभी वो देखता है कि सोनू मुर्गी ने अंडे तो दिए हैं। वो पेड़ पर से ही अंडों को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे वो अंडे नहीं मिलते। फिर वो धीरे से जाकर उस आंगन में बैठ जाता है। अरे टॉमी, मुझे लगा सोनू मुर्गी अंडे देने वाली, और उसे देखकर यह लग रहा है कि उसने अंडे दे दिए हैं, पर वो अंडे हैं कहाँ? मुझे भी नहीं पता, और यहीं कहीं है। किसी को अंडे कहाँ हैं ये बात पता ना चले, ताकि वो अंडे चोरी ना हो। काला कौवा तब हंसता है। यह भी सही है, अंडों को हमें बचाना होगा। वो वहां बैठे बैठे इधर उधर अंडे की खोज में नजर फिराता है, पर उसे अंडे कहीं भी नहीं मिलते। आखिरकार वो हार मानकर पेड़ पर चला जाता है। बाकी कुछ दिन वो रोज पेड़ पर आता है और अंडों की खोज करता है, पर उसे वो अंडे नहीं मिलते। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन सुबह जब वो पेड़ पर आकर बैठता है, तब वो देखता है कि सोनू मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे होते हैं और सोनू मुर्गी बहुत खुश नजर आती है। अरे ये क्या, इसके तो बच्चे हो गए। पता नहीं उसने अंडे कहाँ छुपा कर रखे थे। सोनू मुर्गी अपने बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही होती है और बहुत खुश होती है। सोनू, तुमने आखिरकार अपने बच्चों को बचा ही लिया। सभी जानवर सोनू मुर्गी के लिए बहुत खुश होते हैं। आगे से सोनू मुर्गी सभी मुर्गियों को अंडे बचाने का तरीका बताती है। तब से काले कौवे को मुर्गियों के अंडे खाने नहीं मिलते और सभी मुर्गियां अपने अपने अंडे बचा लेती है। इससे हमें ये सीख मिलती है
कि किसी भी मुश्किल को हम दिमाग से काम लेकर पार कर सकते हैं। बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे प्राणी थे। सभी प्राणी एक दूसरे का ख्याल रखते थे और बहुत खुशी से रहते थे। उस जंगल में एक जादुई मछली रहती थी जो उड़ सकती थी। उस मछली को सब मछली परी कहते थे, पर किसी ने भी उसको कभी उड़ते हुए नहीं देखा था। मछली परी को जंगल के जानवर बहुत मानते थे। जंगल के सभी प्राणी उनकी परेशानी लेकर उस मछली के पास जाते थे और मछली को अपनी परेशानी कह के उसमें से रास्ता निकालने को कहते। मछली हमेशा अपनी पावर से जंगल के जानवर की सहायता करती थी, इसीलिए सभी जानवर मछली के पास जाते थे। एक बार एक मोटा हाथी मछली के पास गया। उसके पैर पर बहुत बड़ी चोट लगी थी। मछली परी, मेरी सहायता करो। क्या हुआ, बताओ। मछली परी, मेरे पैर में बहुत बड़ी चोट आई है। उस वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा और मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। मेरी सहायता करो और ये चोट ठीक कर दो। मछली परी ये बात सुनकर कहती है, क्यों नहीं। ये कहते ही मछली परी अपनी आंखें बंद करती है। तभी तालाब का पानी हिलने लगता है, मानो तूफान आया हो। तब तालाब का थोड़ा पानी हाथी के पैर से गोल गोल घूमता है। मछली परी अपनी आंखें खोलती है और सब शांत हो जाता है। हाथी अपने पैर की तरफ देखता है तो उसकी चोट ठीक हुई उसे नजर आती है। ये बात देखकर मोटा हाथी बहुत खुश हो जाता है और कूदने लगता है, इधर उधर दौड़ने लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मछली परी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और वहां से निकल जाता है। उड़ती परी के पास एक बार एक बंदर गया। बंदर उड़ती परी को कहता है, उड़ती परी, मेरी सहायता करो। क्या हुआ, मुझे बताओ। उड़ती परी, मुझे खेलना बहुत पसंद है और अपने पूंछ पेड़ पर लगाकर झूलना मुझे बहुत पसंद है, पर मेरी पूंछ बहुत छोटी है। कृपया मेरी सहायता करो और मेरी पूंछ लंबी करो। क्यों नहीं, कहती है और अपनी आंखों से बंदर की पूंछ को देखती है। तभी उसकी आंखों से नीली बिजली जैसी रोशनी निकलती है और बंदर की पूंछ को छूती है। तभी बंदर की पूंछ बहुत लंबी हो जाती है। बंदर ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद मछली परी, आपकी वजह से अब मैं पेड़ पर बहुत खेल सकता हूँ। और खुशी खुशी वापस लौट जाता है। जंगल में बहुत सारे प्राणी मछली परी को बहुत मानते थे, पर कुछ ऐसे भी हैं जो उससे बहुत जलते थे। उसमें थी धूर्त लोमड़ी और भूरा भालू। उन दोनों को मछली परी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उससे बहुत जलते थे क्योंकि जंगल के सभी प्राणी उसके पास मदद मांगने जाते थे। उनको लगता था मछली परी को किसी ने कभी उड़ते हुए तो नहीं देखा, तो इसको सब इतना क्यों मानते हैं। भूरा भालू को मछलियां खाना बहुत पसंद था, पर मछली परी की वजह से बाकी मछलियों को खाना भी नामुमकिन हो गया। जंगल के प्राणी मछली खाने नहीं देते थे, इसीलिए उसे मछली परी का बहुत गुस्सा आता था। दोनों मिलकर मछली परी को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। मैं तो उस मछली को 1 सेकंड में पकड़ सकता हूँ, उससे मैं कच्चा चबा जाऊंगा। क्या नहीं, बस एक बार हमारे हाथ लग जाए। झूठी कहीं की, उसे किसी ने उड़ते हुए कभी नहीं देखा और कोई मछली कभी उड़ नहीं सकती। कितना झूठ बोलती है। रात को दोनों मछली परी को पकड़ने की साजिश बनाते हैं। दूसरे दिन दोपहर को उड़ती परी के तालाब पर जाते हैं। लोमड़ी तालाब के बाहर कोई आ तो नहीं रहा है, ये देखने को रुकती है और भालू तालाब के अंदर उतर जाता है। कुछ ही देर में उसे मछली परी नजर आती है। वे अकेले ही तालाब में घूम रही थी। मौका पाते ही भूरा भालू मछली परी को पकड़ लेता है और तालाब से बाहर आता है। उसे ऐसा पकड़ा हुआ देखा दोनों भी हंसने लगते हैं। मैं तुम्हें अब कच्चा चबा जाऊंगा। और कभी झूठ नहीं बोल पाएगी।
जैसे ही भूरा भालू मछली परी को खाने वाला होता है, मछली परी जोर से हिलती है और उसके दो बड़े बड़े सोने के रंग के पंख आ जाते हैं। उसे देखकर भूरा भालू डर जाता है और उसे हाथ से छोड़ देता है। मुझे पता था कि तुम दोनों को मुझसे कुछ शिकायत है, पर तुम इतने नीचे गिर जाओगे ये मुझे पता नहीं था। मैं अब तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। तभी वो अपनी आंखों से गुस्से से भूरे भालू की तरफ देखती है। तब नीली बिजली जैसी रोशनी निकलती है और भूरे भालू को छूती है। तभी भूरे भालू चूहे की तरह छोटा हो जाता है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है और फिर लोमड़ी की तरफ देखती है। फिर से वो नीली रोशनी आकर लोमड़ी को छूती है और धुर्त लोमड़ी इतनी मोटी हो जाती है कि ठीक से चलना भी मुश्किल हो जाता है। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, मुझे कृपया पहले जैसा बना दो। मछली परी, मैं आगे से तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचूंगा। मुझे पहले जैसा बना दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मछली परी, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। और जोर जोर से रोने लगते हैं। जंगल के जानवर आ जाते हैं। दोनों की हालत देखकर उन पर हंसने लगते हैं। मैं तुम दोनों को इतनी जल्दी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम कुछ दिन अब ऐसे ही गुजारो और कुछ दिन ऐसे ही रहो। और निकल जाती है। भूरा भालू और धुर्त लोमड़ी ये देखकर रोने लगते हैं, पर कुछ फायदा नहीं होता।